नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी को। ये हम लोग के ज्योग्राफी के लेक्चर का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किया गया है। इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और पढ़िएगा। देखिए, ज्वालामुखी जो मुख्य रूप से होता क्या है ना कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, प्लेटों की गति के और उसके क्रिया के कारण, ठीक, टेक्टोनिक प्लेट की जो गति होती है और जो क्रिया के कारण ये जो है ज्वालामुखी जो होती है वो फटती है। बात समझ आ रही है? शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट की जो गति होती है, जो क्रिया होती है, उनके कारण ये जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर की तरफ फटते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, है क्या ज्वालामुखी? वह वीवर, वीवर मतलब होता है छिद्र, ठीक। ज्वालामुखी वह वीवर या छिद्र है जिसमें लावा, राख, गैस और जलवाष्प का उद्गार होता है, ठीक है। मतलब ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा, राख निकलते हैं, गैस निकलते हैं और जलवाष्प निकलता है। गैस में सबसे ज़्यादा निकलता है हम लोग का जलवाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प। लगभग 70 से 80% ये जलवाष्प ही पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और गैस के उत्पन्न होने के से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने तथा शीतल और ठोस होने की समस्त क्रिया इसमें शामिल होती है। मतलब अगर हम ज्वालामुखी क्रिया के बारे में सोचें तो इसमें क्या शामिल, क्या क्या होगा? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और गैस के उत्पन्न होने से लेकर, मतलब मैग्मा और गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे और ऊपर लावा का प्रकट होना, ठीक, उसके बाद उसका ठंडा होना और ठोस रूप लेना, तब तक की सारी क्रिया जो होती है इसके अंतर्गत आती है। बात समझ आ रही है? मतलब मैग्मा के उत्पन्न होने से लेके और उसके ठोस बनने तक की पूरी क्रिया जो होती है वो ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है, ठीक। देखिए, अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट या उद्गार होता है। अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो ज्वालामुखी में विस्फोट और उद्गार हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, परंतु अगर सिलिका की मात्रा कम है तो उद्गार प्रायः शांत रहता है। अगर सिलिका की मात्रा अगर कम है तो उद्गार जो होगा प्रायः शांत होगा। बात समझ में आ रही है? मेरी स्पीड थोड़ी कम होती है तो आप लोग इसको 1.25 पे लगा के आराम से देख सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है वो रासायनिक और खनिज संगठन के आधार पर करते हैं। बात समझ में आ रही है? हल्के रंग के खनिज को हम लोग बोलते हैं फेल्सिक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हल्के रंग के खनिज को क्या बोलते हैं? फेल्सिक। और गहरे रंग के खनिज को क्या बोलते हैं? मैम्फिक। मैफिक या मैम्फिक बोल सकते हैं आप लोग। यही सब एग्जाम में पूछेगा उठा के तो कहेंगे कि पेपर कहाँ से बन गया। पेपर कहीं से बनता नहीं है, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हल्के रंग के खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेल्सिक। और गहरे रंग के खनिज को क्या बोलते हैं? मैफिक, ठीक। देखिए, फेल्सिक समूह में सिलिका प्रधान खनिज, फेल्सिक समूह में जो सिलिका होती है, सिलिका उसकी प्रधानता अधिक होती है। जैसे क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार इसमें प्रमुखता में होते हैं। बात समझ आ रही है? कुल मिला के जो फेल्सिक समूह में सिलिका की मात्रा अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? मैम्फिक समूह में मैग्नीशियम व लोह तत्व की अधिकता होती है। देखिए, म से हम पकड़ेंगे मैफिक को, म से पकड़ेंगे मैफिक को और म से मैग्नीशियम। बस यही आपको पकड़ना एग्जाम में। इसी दोनों को इंटरचेंज करके पूछ लेगा। मैफिक में किसकी प्रधान प्रचुरता होती है? वो होती है मैग्नीशियम की और लोह तत्व की, ठीक। बात समझ में आ रही है? और फेल्सिक समूह में किसकी होती है? सिलिका की। आगे बढ़ते हैं। फेल्सिक और मैफिका के मध्यस्थ गुणों वाले खनिज को अल्ट्रा मैफिका कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, कभी पूछ सकता है आपसे कि अल्ट्रा मैफिका क्या है।
तो वो फेल्सिक और मैफिक के जो बीच के जो क्या बोलते हैं उसको, गुण वाले होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका फेल्सिक और ये हो गया मैफिक, तो जो ये पार्ट वाले होंगे ये कहलाएंगे आपके अल्ट्रा अल्ट्रा मैफिक कहलाएंगे सॉरी अल्ट्रा मैफिक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। और अल्ट्रा मैफिक में होता क्या है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है किसमें, अल्ट्रा मैफिक में। बात समझ में आ रही है। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा किसमें अधिक होती है, अल्ट्रा मैफिक में। और सिलिका की मात्रा किसमें अधिक होती थी, किसमें, फेल्सिक समूह में। ठीक, और मैफिक समूह में किसकी होती थी, मैग्नीशियम और लौह तत्वों की। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावली कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, वेरी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वालामुखी बम होता क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले बड़े बड़े टुकड़ों को हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। बस में आ रही है। ज्वालामुखी जब फटता है, जब उद्गार होता है, ठीक है, मान लो ये ज्वालामुखी है, यहाँ से ये फट रहा है, ठीक है, यहाँ से ये फट रहा है, तो जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे पत्थर के, ठीक, उनको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी बम कहेंगे। ठीक, अच्छा लैपली तो क्या होता है, लैपली ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं, उनको लैपली कहते हैं। ठीक, लैपली कौन होते हैं, उनकी जो टुकड़ों की जो साइज होती है वो मटर के दाने इतने बराबर होते हैं। ठीक, या अखरोट के बराबर, थोड़े से हल्का सा बड़ा, उन्हें क्या कहेंगे, लैपली कहेंगे। ठीक, एक होता है प्यूमिका। प्यूमिका क्या होता है, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल में तैर सकते हैं। इनमें छिद्र भी होता है, क्या होता है, इनमें छिद्र भी होता है। ठीक, छिद्र युक्त होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं प्यूमिका, ये हल्के होते हैं। ठीक, और जल में आराम से तैर सकते हैं। ये देखिए, ये है ना बड़े बड़े, ये हैं बड़े बड़े, ये क्या है, ज्वालामुखी बम। देखिए लैपली, ये देखिए मटर के दाने बराबर छोटे छोटे। ठीक, ये देखिए एक बड़ा अखरोट के बराबर। ठीक, ये क्या हो गया, लैपली। अच्छा देखिए ये प्यूमिक या प्यूमिका, ये इतना बड़ा देखिए है ना, ये प्यूमिका जो बीच में ना छिद्र युक्त है ये। ठीक, बात समझ में आई आपको, तीनों बात समझ में आ गई। ठीक, अच्छा ये देखिए लैपली से भी छोटे, लैपली तो खुद छोटा है, लेकिन इससे भी छोटे लावा के कणों को स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोरिया। मतलब लैपली से भी छोटे जो कण होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्कोरिया। ठीक, सबसे बड़ा ज्वालामुखी बम, उससे छोटा आपका क्या, ये लैपली। ठीक, और लैपली से छोटा क्या बन गया, स्कोरिया। शायद आपका क्रम भी पूछ सकता है लगाने का, तो बम, लैपली, स्कोरिया। पसंद में आ रही है। लावा, ज्वालामुखी उद्गार में चिपचिपा पिघला पदार्थ क्या कहते हैं, लावा कहलाता है। ठीक, ये था ना लावा, देखिए ये सब लावा है, ये सब जो है, ये सब जो है आपका लावा है, ये सब आपका लावा है। बात समझ में आ रही है। ठीक, चलिए, तो लावा क्या होता है, चिपचिपा और पिघला पदार्थ होता है। अच्छा, चट्टानी टुकड़े जो लावा और भूपटल के टूटने से निकलते हैं उन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं। एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए कि चट्टानी टुकड़े जो लावा और भूपटल के टूटने से निकलते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले पदार्थों में ठोस, द्रव, गैस तीनों होता है। और गैसों में 80 से 90% क्या पाता है, जलवाष्प। हम बता चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन मतलब 76 बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए ज्वालामुखी से बनी आकृतियां कौन कौन सी हैं, डाइक क्या होता है, सील क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, शंकु क्या होता है, ये सब बताएंगे। बैथोलिथ क्या होता है, ये सब हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे तुरंत। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। देखिए दरारी उद्गार से निर्मित आकृति, दरारी उद्गार से निर्मित आकृति कौन सी है। देखिए पहला है लावा पठार। ठीक, दरारी उद्गार से
क्षेत्र में फैली जो मोटी परत है, मोटी परत को क्या बोलते हैं? लावा पठार। मोटी परत को क्या बोलते हैं? लावा पठार। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? देखिए, भारत का जो दक्कन पठार है, ठीक, ब्राजील का पराना पठार और अमेरिका का कोलंबिया पठार, ये किसके उदाहरण है? ये लावा पठार के उदाहरण है। इनकी परत मोटी होती है। बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये है ना दक्कन का पठार, ये किसका उदाहरण है? ये लावा के पठार का उदाहरण है। बात समझ आ रही है? दक्कन के पठार में क्या शामिल होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। इसमें 3 नाम दे देगा, एक नाम हटा देगा, पूछेगा कि कौन सा नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका कोलंबिया का पठार। ठीक, यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है ये लावा का मैदान, ये भी दरारी उद्गार से उत्पन्न हुआ है। ठीक, दरारी उद्गार से क्षेत्र में फैली थोड़ी पतली परत। देखिए, लावा पठार क्या होता है? थोड़ी मोटी, और लावा का मैदान क्या होता है? थोड़ी पतली परत। ये अंदर समझिएगा। ठीक, लावा का पठार थोड़ी मोटी होती है और लावा का मैदान क्या होता है? थोड़ी पतली परत होती है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, केंद्रीय उद्गार से निर्मित, ठीक, क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु। निकास नली के चारों ओर लावा का जमाव होता है, उसी को शंकु बोलते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ये जो मुंह था ना, ये ऐसे। ठीक, तो लावा ज्वालामुखी शंकु क्या होता है? ये केंद्रीय उद्गार से निर्मित है। ये भले आपको न पता हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय उद्गार से निर्मित कौन सी आकृति है, तो वह ज्वालामुखी शंकु। ठीक, केंद्रीय। बात समझ में आ रही है? अच्छा, देखिए, एक्सटर्नल स्थलाकृति जो बाहर बनती है, एक्सटर्नल है ये। ठीक, जो ज्वालामुखी के बाहर बनती है। क्या? ज्वालामुखी पर्वत बनता है, ज्वालामुखी पठार बनता है, शंकु बनता है, ज्वालामुखी काल्डेरा, क्रेटर बनता है, लावा डाटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, देखिए, क्रेटर इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के द्वारा बना कटोरे के आकार का गड्ढा होता है। कटोरे के आकार का गड्ढा होता है और ये थोड़ा छोटा भी होता है। ठीक, और इसी कटोरे नुमा में अगर पानी भर जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्रेटर, झील बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक आता है काल्डेरा। काल्डेरा क्या है? क्रेटर का ही एक विशाल रूप होता है। क्रेटर का ही एक विशाल रूप होता है, बड़ा रूप होता है। ठीक, अब ये देखिए, ये है आपका क्या? क्रेटर। ये क्या है आपका? क्रेटर। और ये क्या है आपका? काल्डेरा। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस बिटवीन काल्डेरा एंड क्रेटर। बात समझ में आ रही है ना? ये है इसका मतलब इसका छिद्र जो होता है छोटा होता है। ठीक, और ये इसका विस्तृत रूप है। क्या है? ये इसका विस्तृत रूप है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और है, लावा डाटा। लावा डाटा ये क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु का वीवर मतलब छिद्र ज्वालामुखी लावा से भर जाता है तो इसे ज्वालामुखी प्लग या लावा डाटा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ज्वालामुखी शंकु है या वीवर छिद्र है जो ज्वालामुखी का, वो लावा से भर गया है, लावा से भर गया है तो उसे क्या कहेंगे? लावा डाटा कहेंगे या ज्वालामुखी प्लग कहेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। देखिए, आंतरिक मतलब ज्वालामुखी के अंदर कौन सी आकृति बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। डाइक, सील, बैकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ। टेंशन नहीं लेना है, सब याद होगा। देखो, लेकोलिथ क्या है? लावा का उत्तलीय जमाव या छतरी नुमा जमाव। उत्तलीय जमाव मतलब ऐसे टाइप का रहेगा। ठीक है, उत्तलीय जमाव या छतरी नुमा जमाव क्या बोलते हैं उसको? लेकोलिथ। अच्छा, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए लेकोलिथ। समझ आ रही है? ट्रिक क्या है? लकी उत्तर भैया, लकी उत्तर। इसको बस फिर लेके 15 बार बोलिए, लकी उत्तर, लकी उत्तर, लकी उत्तर, लकी उत्तर, लकी उत्तर, लकी उत्तर। बस 15 बार बोल के छोड़ दीजिए। लकी से क्या बन जाएगा? लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ। अपन को खाली एग्जाम पास करना है। बात समझ आ रही है? अपने को किसी न किसी प्रकार से
शब्दों को लिंक करना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लैकोलिथ में, देखिए लैको तो लकी बन सकता है ना इससे, लैकोलिथ, और उत्तर से बन गया उत्तलीय, उत्तर से क्या बन गया उत्तलीय, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक है लैपोलिथ, ठीक। तो लावा का अवतलीय जमाव वो था लैको, तो लैको तो उत्तर मेरा लकी, लकी उत्तर तो होता उत्तलीय, और ये लैपो तो वह अवतलीय, ठीक। तस्त्रीनुमा होता है, ठीक। क्या होता है तस्त्रीनुमा होता है, और ये क्या होता है छतरीनुमा होता है। बात समझ आ रही है। ट्रिक क्या है, अब लपक लो भैया, अब क्या चाह रहा है, अब लपक लो, 15 बार बोलिए, अब लपक लो, अब लपक लो, अब लपक लो, अब लपक लो। अब से क्या बन जाएगा अवतलीय, 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 लपक लो, लपक लो, लपक लो, से क्या बन जाएगा लैपोलिथ, 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 लैपोलिथ। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बैथोलिथ, लावा का गुंबदाकार जमाव, बैथोलिथ लावा का गुंबदाकार जमाव क्या है, ट्रिक क्या है, गुंबद में बैठा है। कहां बैठा है भैया, गुंबद में बैठा है। 15 बार बोलिए, गुंबद में बैठा है, गुंबद में बैठा है, गुंबद में बैठा है, गुंबद में बैठा है, केवल 15 बार बोलिए। गुंबद से क्या बन जाएगा गुंबदाकार, ठीक। और बैठा से बनना क्या बनेगा बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ। बस समझ में आ रही है, ठीक है। फैकोलिथ, फैकोलिथ लहर नुमा जमाव, यही सब क्वेश्चन, यही सब टर्म आता है एग्जाम में, हल्के में इसको बिल्कुल लेने की कोशिश मत कीजिएगा। फैकोलिथ मतलब क्या होता है लहर नुमा जमाव, ठीक। ट्रिक क्या है, जब देखिए जब लहर ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे जब लहर चलती है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जब लहर चलती है, ठीक है, तो चीजों को बाहर फेंकती है, समुद्र जो है बाहर चीजों को फेंकता है। बात समझ आ रही है। तो क्या बन गया लहर बाहर फेंकती है, लहर जो लहर है वो बाहर फेंकती है, क्या होती है, तो लहर से बन गया लहर नुमा, लहर नुमा, और फेंकती से बन गया फैकोलिथ, 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 फैकोलिथ। बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, सील 36 जमाव को, 36 जमाव को सील कहते हैं, 36 ऐसे जमेगा ऐसे, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, घर पे ना एक सील आती है, मम्मी लोग ऐसे ना डिजाइन में सील बनी होती है, यहाँ पे लोढ़ा होता है, ठीक, और इस पे ना मसाले पिसती हैं, ठीक। तो सील क्या है, सील कभी खड़ा, सील पे कभी खड़ा पिसते हैं नहीं ना, सील हमेशा लेटा हुआ होता है ना, 36 ऐसे जमीन पर लिटा के लोग पिसते हैं ना। तो यही बन गया हमारा कि 36 जमाव को क्या बोलते हैं सील बोलते हैं। सील क्या है 36। अच्छा भैया सील के पतली परत को क्या बोलते हैं सिट कहते हैं, सील के पतली परत को क्या कहते हैं सिट कहते हैं। याद रखना सिल सिट, सिल सिट, सिल सिट, ठीक। लेकिन एक चीज मत भूलना भैया कि सील के पतली परत को कहते हैं सिट, मोटी परत नहीं। एग्जाम में यहीं पे चेंज कर देगा, कहेगा मोटी परत को, तो आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो सील के पतली परत को सिट कहते हैं, ठीक। डाइक, 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 डाइक मतलब लंबवत, लंबवत जमाव को डाइक कहते हैं, लंबवत। जब क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेटर डाइक मारते हैं ना, ऐसे खड़े खड़े मार देते हैं, कभी से लपक के मार देते हैं। कुल मिला के मतलब उसमें डाइक में एक फीलिंग आ रही है वर्टिकल की, लंबवत की। बात समझ आ रही है ना। तो लंबवत जमाव को हम लोग डाइक कहते हैं। अच्छा ये देखिए, ये है ना आपका छतरीनुमा जमाव, ठीक। ये क्या हो गया लैकोलिथ। हमारा उत्तर लकी है, लकी उत्तर हमने ट्रिक पढ़ा था अभी। अच्छा डाइक, डाइक क्रिकेटर ड्राइव मारते लंबवत वर्टिकल। अच्छा सील, घर की मम्मी लोग सील कैसे कैसे पीसती हैं, लिटा के पीसती हैं, 36 पीसती हैं, याद रहेगा, ठीक। अच्छा भैया लैपोलिथ, अब लपक लो, तस्त्रीनुमा है ना, तो तस्त्रीनुमा अब लपक लो, अब तो ये अवतली जमा हो गया, ठीक। बैथोलिथ, बैठो, कहाँ बैठो है गुंबदाकार, गुंबदा गुंबद में बैठा है तो गुंबदाकार जमा हो गया बैथोलिथ। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसका पार्ट 2 हम लोग आज ही या कल में इसको हम लोग पब्लिश करेंगे, और इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल के साथ को उससे साथ जुड़ जाइए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर आप लोग उस पर ऐड हो जाइए। आपको निःशुल्क PDF और जानकारी आपको उस पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।